वेलकम टू ऑलवेज लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा। कल मैंने बात किया था ये थिंक एंड ग्रो रिच का जो फर्स्ट पार्ट वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन किया था आप लोगों को। जो क्वेश्चन था आत्म विश्लेषण प्रशिक्षण प्रश्न, यानी कि सेल्फ एक्सप्लेनेशन प्रश्न था, जो आपको खुद को जानने के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों, इस जो पुस्तक में है, ये जो पुस्तक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये किताब है थिंक एंड ग्रो रिच। इसके लेखक है नेपोलियन हिल। आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज इसी जो कल एक वीडियो अपलोड हुआ था उसी का आज ये पार्ट 2 है, जो मैं आज इस बुक से ही और कुछ क्वेश्चन जो अपने को जानने के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है वो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो आप अपने ईमानदारी से अपने अंदर देखिए, जो क्वेश्चन ये बात है या नहीं है, इसका आंसर आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। तो चलिए, मैं अगर इससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखें तो प्लीज़ सबसे पहले वो वीडियो देखिए, या फिर ये वीडियो भी देखने के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है ऐसे: कितने डिस्टर्ब आपको चिढ़ाते हैं जिनसे आप बच सकते हैं और आप उन्हें सहन क्यों करते हैं? यानी कि ऐसे डिस्टर्बर्स, डिस्टर्बर्स मतलब क्या कि आपको परेशान करने वाला लोग या परेशान करने वाले लोगों आपको डिस्टर्ब करते हैं, पर आप उनसे बच सकते हैं। बट क्या करते हैं, उनसे बचते नहीं हैं, आप क्या करते हैं, सहन करते रहते हैं और सहन करते जाते हैं। तो अब क्यों सहन करते हैं आपको पता होना चाहिए। आप ढूंढिए अपना आंसर खुद। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या आप अपनी नर्व्स को शांत करने के लिए शराब, मादक द्रव्यों या सिगरेट का सहारा लेते हैं? अगर ऐसा है तो आप इसके बजाय इच्छा शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करते? सिंपली कहने का मतलब क्या है कि आजकल का आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को, या लड़के हो या गर्ल्स हो, कई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, वगैरह वगैरह। और इसका रीजन सिर्फ होता है कि मुझको धोखा दे दिया, धोखा दे दी, या फिर बहुत तरह का परेशानी कि वो मुझको छोड़ दिया, वो मुझको हर्ट किया, वो मुझे गाली दिया, तो अब मैं गलत, यानी कि गलत कदम, अपना इच्छा शक्ति का यूज करने के बजाय वो गलत कामों पे चला जाता है। तो क्या आप इच्छा शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? इच्छा शक्ति का प्रयोग करिए। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कोई आपको लगातार टोकता रहता है या आपका सिर खाता रहता है, और अगर ऐसा है तो इसका क्या कारण है? सिंपली कहने का मतलब बोल क्या रहा है, आप खुद से करिए कि कोई आपको टोकता रहता है बार बार, या कोई आपको, आपका दिमाग सिर्फ फालतू में खा रहा होगा, तो वो क्यों कर रहा होगा वैसा, क्यों खा रहा होगा आपका वैसा? तो आप उसके बारे में खुद को पूछिए और जानने का कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। क्या आपका कोई निश्चित लक्ष्य है, और अगर ऐसा है तो यह क्या है, और इसे हासिल करने की आपकी योजना क्या है? यानी कि मान लीजिए आपका कोई गोल है, और वो गोल क्या है आपको पता होना चाहिए, और उसे आप हासिल करने के लिए आपके पास प्लान भी बना होना चाहिए और योजना भी बना होना चाहिए। आपका है या नहीं है ये आपको पता होना चाहिए, तो आप ढूंढिए अपना आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या आप 6 मूलभूत डरों में से
किसी से पीड़ित है? अगर ऐसा है तो किन से? 6 मूलभूत डर, इसका वीडियो भी मैंने पहले मेरे चैनल पे अपलोड करके रखा है। अगर आपको ये 6 डरों में से किसी भी डर के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ आप चैनल पे विजिट करिए और वो डर जा करके देखिए। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे आप दूसरों के नकारात्मक प्रभाव से खुद को सुरक्षा कर सकते हैं? मान लीजिए क्या है कि कोई कोई आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, या कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि परेशान कर दिया है, कोई गाली दे दिया है, यार किसी से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो को उससे आपको बचने के लिए, या आप उसको बचने के लिए आप क्या करते हैं? या फिर उसी की पास्ट का याद करके, या वो मुझे क्यों गाली दिया, कैसे गाली दिया, या फिर मुझे कैसे बोल सकता है ऐसा, उस चक्कर में आप आने वाला दिन को भी, और जो दिन में आप हैं उस दिन को भी, या फिर अगले दिन भी बर्बाद करते हैं। तो सबसे पहले आप पूछिए कि क्या आप ऐसा करते हैं? अगर मैं इसकी बात करूं, मेरी बात करूं, तो मैं सिंपल ही, मुझे कितना भी कोई भी इंसान हर्ट करे, मुझे गाली दे, या मैं किसी से गुस्सा भी हूं, तो बस उस दिन के लिए, सिर्फ उस दिन के लिए, पर मेरा जब भी आता है तो मैं दिल से, जो भी इंसान हो, मुझे हर्ट किया है या मुझे तकलीफ पहुंचाया है या मुझे कोई परेशानी में डाला है, तो उसको मैं सिंपली माफ़ कर देता हूँ। अब सोने से पहले मैं माफ़ करता हूँ। हर कोई भी इंसान हो सकता है, और कोई भी इंसान मुझसे क्या बोले या ना बोले, या मुझसे कोई पूछे चाहे ना पूछे, वो अपनी बात है, वो अपनी मन की बात है। कोई मुझसे प्यार करे या ना करे, वो उसका मन की बात है। मैं अपने बारे में जानता हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने बारे में जानूंगा। तो आप कैसे करते हैं? आपके पास आपको कोई हर्ट करता है, आपको कोई परेशानी पहुंचाता है, परेशान करता है, तो आप उससे कैसे बचते हैं, या फिर उसको बचने के लिए आपके पास कुछ उपाय है, होना चाहिए। अब है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे पास तो है, मैं जानता हूँ, तो आपके पास भी होगा, आप ढूंढिए। नहीं है तो ढूंढने का कोशिश करिए और पहचानिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो है अगला क्वेश्चन। क्या आप दूसरों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं जबकि आपके विचार से वे गलत है? यानी कि मान लीजिए कोई, देखिए पहले क्वेश्चन सुने क्या बोला जा रहा है कि क्या आप दूसरों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं जबकि आपके विचार से वे गलत लगता है। यानी कि जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने कुछ भी चीज़ बोल रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ, राइट, बता रहा हूँ, तो क्या आपको अगर मेरे विचार से आपको प्रभावित नहीं होना है, अगर मेरे विचार से आप प्रभावित भी हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आपको अपने विचार में ही जाना चाहिए, ना कि मेरा विचार में जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या आज के दिन ने आपके ज्ञान के स्टॉक, आपकी मानसिक अवस्था में कुछ मूल्यवान जोड़ा है? सिंपली कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हर इंसान को हर दिन मिलता है, रोज दिन मिलता है, तो हर इंसान को कुछ पर डे नया सीखना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। तो क्या आप ऐसा कर रहे हैं? कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अरे नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप खुद से पूछिए और इसका आंसर जानने का कोशिश करिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या आप अपनी सबसे अधिक विनाशकारी 3 कमजोरियां का नाम बता सकते हैं? आप इन्हें सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? यानी कि क्या आप 3 वीकनेस अपना बताइए। स्ट्रेंथ और वीकनेस यानी कि खूबियां और कमजोरियां। तो आपको 3 कमजोरियां बताना है ऐसा जिसको आप उसको सुधारने के लिए आप काम भी कर रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, आप खुद जानते हैं, आप ढूंढिए अपने अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या आपकी उपस्थिति से दूसरे लोगों पर हमेशा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है?
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है कि क्या है कि आप जहाँ उपस्थित है या आप जहाँ कहीं भी हैं, तो आप मान लीजिए कहीं पे जाते हैं तो क्या वहाँ पे जाने से लोगों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है? पड़ता है। तो पड़ता है तो क्यों पड़ रहा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और मान लीजिए कोई इंसान आ रहा है तो उस इंसान के चलते आपको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपको नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तो क्यों पड़ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे लोगों की किन आदत से आपको सबसे अधिक चिढ़ होती है? यानी कि मान लीजिए आजकल हर इंसान, जैसे कि मेरे अंदर भी बहुत सारे आदत है, जो मुझे जानते हैं पर्सनली उसको पता ही होगा कि मेरे अंदर कौन सी आदत है। तो ये कंफर्म नहीं है कि जो मेरी आदत है वो सबको अच्छा लगे, किसी को अच्छा लग भी सकता है, किसी को नहीं भी लग सकता है। तो अच्छा क्या है, कौन सी आदत से उसको खराब लगता है कि मान लीजिए मैं बोलूं कि मैं किसी इंसान को पर्सनली जानता हूं तो उसका कोई ऐसा आदत होगा जो मुझे पसंद नहीं होगा, तो कौन सा आदत है मुझे अच्छी तरह से जानना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका, क्या आपका धर्म आपके मस्तिष्क को सकारात्मक रखने में मदद करता है? यानी कि आपका धर्म, कोई भी धर्म हो, यहाँ मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, बौद्धिज्म है, जैन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुस्लिम है, हिंदू है। सबसे पहले तो आप इंसान बनिए जो भी हैं आप, पर क्या आपका जो भी धर्म है, आपका जो भी, आप जिस धर्म को भी मानते हो, ये सबकी अपनी अपनी बात है। तो जो भी धर्म को मानते हो, क्या वो आपको सकारात्मक पॉजिटिव बातें आपको सिखाती है, या पॉजिटिव बात आप उससे, उस धर्म से सीखते हो या नहीं सीखते हो, ये आपको अच्छी तरह से पता है। तो आप, मैं बोलूँगा सीखिए ज़रूर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको जो भी समझ आया होगा, जो भी सुने होंगे, प्लीज़ सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आप को आप जानिए पहले, अपने आप को अब पहचानिए पहले, फिर दूसरे को पहचानिएगा या फिर दूसरे को सिखाइएगा, राइट। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब मेरा यही था कि सबसे पहले आप अपने आप को जानिए, खुद को जानिए, फिर दूसरे किसी को बताइए। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। Thanks for watching.